नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 66 ईयर्स है और एक फीमेल का पाम है और ये भारतीय महिला है और विदेश में रह रही है। इनके 3 सवाल है। मनी, हेल्थ, हेल्थ लाइफ और ओल्ड एज कैसी रहेगी, इसके बारे में इनको जानकारी चाहिए। ये सारी एनालिसिस के अंदर इनको प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत प्रोग्रेसिव पाम था। इन्होंने बहुत प्रोग्रेस इनके हाथ में दिख रहा है। अच्छा खासा वेल्थ इन्होंने अपने जीवन में जमा किया होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेस लाइनें इनके हाथ में। हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। जब कोई भी पाम में यहाँ पर अगर धनुष आकार या सीधी लाइन होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा और यहाँ पर चौड़ाई कम हो तो व्यक्ति में देखा जाता है या तो व्यक्ति जॉब करता है या पार्टनरशिप करता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो मित्रता अच्छी खासी होती है, यानी चुटकी बजाकर। और इन लोगों के मित्र भी अच्छे खासे होते हैं और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज जैसा चाहिए, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। थोड़ा सा ये फैलेंज मांसल कम है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगा। उंगलियां बड़ी है और साथ में फैलेंज भी बड़े है तो व्यक्ति एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है। पर उंगलियां मोटी है तो व्यक्ति में शरीर की एनर्जी भी अच्छी खासी होती है। सूर्य की उंगली बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव शो करता है। और जिस व्यक्ति का ये उंगली और अंगूठा मजबूत हो तो बेसिक सफलता व्यक्ति जीवन में आसानी से प्राप्त करता है। और ये उंगली जब फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और ये उंगली का फर्स्ट फैलेंज भी मुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है व्यक्ति। यहाँ पर देखें तो एक लाइन, 2 लाइन और बुध पर्वत अपने आप में उभार है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, कई भाषाओं का जानकार होता है। और कितना भी ओल्ड एज हो व्यक्ति टेक्नोलॉजी का नो हाउ रखता ही है। साइंस और टेक्नोलॉजी, अगर कॉमर्स का भी स्टूडेंट हो तो भी उसे बेसिक नॉलेज तो रहता ही है। अब यहाँ पर इनकी जो रिलेशनशिप लाइन है वो काफ़ी बड़ी है। पर उसके सामने मैं दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, ये नोट करके रखना। यानी इनसे काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाला हस्बैंड इनको मिला होगा, या तो पढ़ा लिखा मिला होगा या काफ़ी बड़े घर का व्यक्ति इनके जीवन में आया होगा। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो 2-3 चीज़। पहले तो यहाँ पर स्टार दिख रहा है आपको, ये एक लाइन ने काटा, दूसरी और ये तीसरी। जब ये स्टार होता है तो व्यक्ति को नेम भी मिलता है और फेम भी मिलता है। ये दोनों चीज़ें प्राप्त होती है। एक फेम की साइन यहाँ पर भी बनी हुई है। ये जब साइन कहीं पर भी सूर्य पर्वत में यहाँ पर हो तो ये यश दिलाती है, यानी फेम दिलाती है। तो इनके जीवन में फेम भी अच्छी खासी रही होगी। एक साइन यहाँ पर स्क्वायर की साइन बन रही है। जब इस तरह की स्क्वायर की साइन हो तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है, चाहे इनका या इनके हस्बैंड का, किसी न किसी का मल्टी सिटी का काम जीवन में हो गई। अब मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी काफ़ी बड़ी है तो जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ इन्होंने खरीदी होगी या निर्माण की होगी। और बहुत बार इस तरह की जब रेखा बनती है तो ये भी शुक्र वलय होता है। व्यक्ति जहाँ, अगर ये जन्म के समय, अब इनकी उम्र 66 हो गई है, अगर ये जन्म के समय होगी तो इनके जन्म के बाद इनका जो परिवार होगा माता पिता का वो भी संपन्न हुआ होगा। और बाद में बनी होगी तो जहाँ आम इंसान 1,000 कमाता वहाँ ये लोग लाखों, और इस तरह के हाथ वाला तो व्यक्ति करोड़ों कमाता है। एक विद्या रेखा भी बनी हुई है। इस तरह की रेखा जब किसी के हाथ में होती है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं।
अब इनकी उम्र हो गई है, पर फिर भी ये माउंट यहाँ पर, यानी विदेश के हिसाब से इनकी उम्र ज़्यादा नहीं कही जाती, भारत के हिसाब से ये उम्र ज़्यादा है। विदेश में 55 के बाद तो लोग जीना चालू करते, वर्ल्ड टूर करते, और हमारे यहाँ लोग जो पहले पैसा कमा लेते हैं वो 40-42 के आसपास वर्ल्ड में घूमना शुरू करते। दोनों में ये फ़र्क है, विदेश और हमारे यहाँ। वहाँ आयु हमसे थोड़ी ज़्यादा होती है, 15 साल। जहाँ हम 60 के आसपास अपने आप को रिटायर्ड समझना चालू कर देते या जीवन को जीना छोड़ देते, वहाँ 55 के बाद व्यक्ति जीना शुरू करता है। ये फ़र्क है वहाँ पर। अब किसी को समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़, जब यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति सुबह उठने में उस व्यक्ति को तकलीफ़ होती है, और उसके बाद व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है। और एक इन्होंने सवाल पूछा था कि बुढ़ापे में मेरी इनकम कैसी रहेगी, तो ये कंटिन्यू लाइन बनी हुई है और सुंदर लाइन है। तो इनकम के बारे में तो इनको कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। बुढ़ापे तक इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। हाँ, जहाँ पर एक दो कट है उसके बारे में मैं जब फेट लाइन पर आऊँगा तब उसका डिस्कशन करेंगे। एक लाइन निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है। ये 2-3 चीज़ों की ओर इशारा करती है। ससुराल पैसे वाला मिलता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति जहाँ काम करता है, जॉब भी करेगा तो बड़े स्तर पर पहुँचता है, मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट पर। व्यक्ति के जीवन में सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, कई लोगों को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। अब जुपिटर माउंट पर देखें तो ये पार्ट जब उभार हो, अब ये पार्ट उभार यानी पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं व्यक्ति को जीवन भर सताई होगी, जीवन भर, और लाखों करोड़ों रुपए इनके परिवार में खर्च किए होंगे परिवार के नाम पर, और इनको यश भी नहीं मिला होगा। आपका फर्ज था, आपने किया। इस तरह की सिचुएशन बनती है जब इस तरह का जुपिटर माउंट होता है, क्योंकि ये अच्छा पाम है, ज़्यादा पैसे कमाए होंगे। तो जब ज़्यादा पैसे कमाता है तो ज़्यादा पैसे परिवार में जाते भी है, और परिवार के लोग इनका यूज़ लेते, और उनको डायलॉग भी सुनना पड़ता है कि आपकी ये फर्ज था, आपने किया। इस तरह की कंडीशन जब इस तरह का जुपिटर माउंट होता है, और सांसारिक समस्याएं भी रहती है। पर उसके सामने देखिए रिलेशन लाइन जो है मैरिज वाली, वो काफ़ी बड़ी है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। ये बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन शो कर रही है, बहुत अच्छा, पर ये अच्छा दाम्पत्य जीवन शो नहीं कर रही है। हाँ, एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर एक स्टार है, ये एक स्टार बना हुआ है क्लियर कट। मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। ये क्लियर कट स्टार बना हुआ है। इस तरह का जब स्टार होता है, ये लगभग उम्र होगी इनकी 45 के आसपास। 45 के आसपास की उम्र में इनका अचानक फॉर्चून राइज हुआ होगा, या 45 के आसपास हो सकता है, 2-3 साल प्लस और माइनस, इस पीरियड में अचानक फॉर्चून राइज हुआ होगा, और बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आए होंगे जब ये स्टार होता है तो। और ये पीरियड होगा लगभग 45 के आसपास का। इसी पीरियड में इनके जीवन में ये खेल हुआ होगा। और 1 लाइन, 2 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। तो हो सकता है अगर इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा तो इस स्टार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, पर पारिवारिक समस्याएं तो इनको रही होगी। ये मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें भी इंटरेस्ट जाता है ऐसे लोगों का। धार्मिकता देती है ये लाइनें। तो इतने सारे फल इनको मिलते। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना है। ये व्यक्ति को गवर्नमेंट का लाभ या सरकारी लाभ कहो या पॉलिटिकल बेनिफिट कहो, ये व्यक्ति को दिलाती, और ये बेनिफिट न भी ले व्यक्ति तो भी व्यक्ति
अपने जीवन में अच्छा खासा समृद्ध बनता है, जिसके हाथ में ट्रायंगल होता है। तो इस तरह के एक और ट्रायंगल है इनके हाथ में, तो ये सारे प्लस पॉइंट है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, कम से कम 3 ट्रायंगल है। अब अंदरूनी मंगल देखे तो इस उम्र में हो सकता है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, पर एक ज़माने में ये अच्छा रहा होगा, क्योंकि इनकी उंगलियां सारी मोटी है, पर ये फ़िलहाल इतना मजबूत नहीं है। तो शरीर की एनर्जी इतनी फ़िलहाल इनके जीवन में होगी नहीं, और थोड़ी सी लाइन है, ये चिंतित स्वभाव देती है, पर इतनी भी नहीं है कि इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। भारी मंगल देखे तो काफ़ी अच्छा है। इस तरह का भारी मंगल जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक होता है, जब किसी से मिलता है तो एनर्जी से मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। सेकंड चीज़, एक लाइन यहाँ पर चल रही है, ये लाइन अगर यहाँ से निकलती है तो ऐसे लोग लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, और बहुत बार ऐसे लोगों की किताबें भी छपती है। पर यही लाइन कट करके आगे जाए तो पिता की ओर से, भाई की ओर से, या जीजाजी की ओर से, या इनके हस्बैंड के, ये 3 पात्रों में से किसी न किसी के द्वारा नुकसान उठाना पड़ता है। पर ये अगर माइंड लाइन से निकले, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ये क्रॉस कर रही है या यहाँ से ये अलग निकल रही है और ये लाइन अलग है, ये जजमेंट लगाने में तकलीफ हो रही है। तो ये लाइन अगर माइंड लाइन से निकलती तो ऐसे लोगों की लिखने की कला अच्छी होती है, और बहुत बार ऐसे लोगों की किताबें भी छपती है, और ज़्यादातर छपती है। पर यही लाइन जब क्रॉस करती है तो मैंने जो 3 चीज़ें बताई उसमें से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट उठाना पड़ता है। अब चंद्र पर्वत पर देखें तो चंद्र पर्वत पर ये क्रॉस साइन है, ये जब होती है तो व्यक्ति को हमेशा जीवन में ये काफ़ी समृद्ध हो गए, फिर भी इनको डर लगता है। तो ये जो डर है ये क्रॉस देता है, जीवन में हमेशा डर से जीता है। आज मैं जहाँ पर हूँ या जहाँ पर हूँ वहाँ से नीचे गिर गई तो इस तरह की फीलिंग इनको आती है। जो कंडीशन आज इनकी है उसमें से कहीं माइनस पॉइंट तो नहीं, कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, ये डर बना रहता है, ये क्रॉस देता है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। सेकंड देखें तो इनकी जीवन रेखा से बहुत सारी रेखा है, और इनकी जीवन रेखा ही इटसेल्फ चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों का विदेश सेटलमेंट बहुत आसानी से होता है, और ये विदेश में ही रहे हुए हैं। और चंद्र पर्वत भी काफ़ी सुंदर है, तो इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है। ये लोग जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर देखने लायक होते, अच्छे परचेसर होते, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते। तो ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को चंद्र पर्वत से मिलता है। सेकंड चीज़ देखें तो 2 बुध रेखाएं इनके हाथ से चल रही है, और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतना मनी ट्रायंगल बड़ा हो और प्लस इतना बड़ा ग्रेटर ट्रायंगल हो तो अच्छी खासी संपत्ति जमा करता है व्यक्ति बुढ़ापे तक, अच्छी खासी। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, पर इसका इलाज आपको करना पड़ेगा, नहीं तो पारिवारिक समस्या आपको रहेगी। मैं उपाय दे दूंगा आपको जुपिटर का। अब शुक्र पर्वत पर देखें तो जितने आपको स्क्वायर दिख रहे ये सारे प्रॉपर्टी के स्क्वायर है। व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टियाँ ज़्यादा रहती है, और शुक्र का इलाका भी काफ़ी बड़ा है। पर जब उम्र बढ़ती है तो 2 जगह पर भी असर होते देखा, एक शुक्र पर असर होता है, एक मंगल पर भी होता है, और बहुत बार ये बुध पर्वत पर भी होता है। पर इनके बुध पर्वत पर अभी तक असर नहीं हुआ है, यानी डाउन नहीं हुआ है। पर ये 2 पर्वत तो थोड़े से डाउन हो गए। पर एक ज़माने में ये अच्छा खासा शुक्र पर्वत रहा होगा। जिस तरह की स्पेस मिला हुआ है वो काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इनकी लगभग जुपिटर माउंट से स्टार्ट हो रही है, और ये सीधी चल रही है। और यहाँ पर जब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति को देखा जाता है या तो सास को संभालने वाले होते हैं, सास ससुर को, या माँ बाप को संभालने वाले व्यक्ति होते हैं जब इस तरह की लाइनें होती है तो। और जब आपकी जुपिटर से शुरुआत होती है तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा, इतना ट्रस्टेबल व्यक्ति रहता है। और जिस तरह की माइंड लाइन है
एक सर्टन एज के बाद इनके जीवन में थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई होगी और ये उम्र होगी लगभग 50 के आसपास। 50 के आसपास से इनके जीवन में झंझटें शुरू हुई होगी। ये रिलैक्स से नहीं रह पाते। जब आपकी डबल हार्ट लाइन होती है तो कोई ना कोई झंझटें चलती रहती है। उसके पहले अच्छा खासा जीवन जिया होगा इन्होंने। अब माइंड लाइन को भी देखें तो माइंड लाइन कंप्लीट अंदरूनी मंगल से शुरुआत होकर ये सीधी चल रही है। जब अंदरूनी मंगल से शुरुआत होती है तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये मानसिकता रहती है। और जब आपकी माइंड लाइन बड़ी है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होती है, पर थोड़ी सी भी बैंड होती है तो ये लोगों में धार्मिकता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बढ़ती जाती है। और इमेजिनेशन पावर, सपने आते हैं, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को होती है। और कहीं ना कहीं धार्मिकता बढ़ने के कारण ईश्वरीय शक्ति साथ में चलती है, ऐसा भी एहसास होता है। सेकंड चीज़, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल बोल करते हैं। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है। बाकी माइंड लाइन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर बहुत कुछ घटित हो रहा है। मैं पहले माइनस पॉइंट की ओर चलूँ। एक रेखा उम्र 27 के आसपास कट कर रही है, उसके बाद 32, उसके बाद 35 और 36। ये सारी राहु रेखा है जो जीवन में उस काल में कोई ना कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आया होगा। एक 38, उसके बाद 41, उसके बाद 43, 43 के बाद, और यही पीरियड के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी इनके। फिर 49, इस पीरियड में भी एक आध 2 साल के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ इनके हुई होगी। और एक 60 के आसपास। इतनी रेखा इनको कट कर रही है। वापस रिपीट करता हूँ मैं, नियर एंड डियरर की बाद में आते 27, 32, 35, सॉरी 27, उसके बाद 32, उसके बाद 35, 36, 38, उसके बाद 41, उसके बाद 43, 49 में नियर एंड डियरर की डेथ, और ये एक 60 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ। इतने पीरियड में इनको कोई ना कोई बाधाएं आई होगी और कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ इनके जीवन में हुई होगी। उसके बाद देखें तो अभी वर्तमान समय में लगभग 66 से लेके 71 तक इनकी जो जीवन रेखा है उस पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग है। तो ये पीरियड इनके लिए थोड़ा सा तबीयत नरम गरम रहने वाला ही पीरियड है। बहुत अच्छी तबीयत रहेगी नहीं। और मैंने ये जो भी चीज़ें बताई है 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये अंदाजे से काउंट किया हुआ सब्जेक्ट रहता है। इस पीरियड में कहीं ना कहीं थोड़ी सी 4-1 साल तबीयत नरम गरम आपकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा अच्छी नहीं है और उसके बाद वापस अच्छी होकर चल रही है जीवन रेखा। और उसमें से 70 के आसपास हो सकता है, 70-72 के आसपास कोई लॉन्ग टूर भी आपके जीवन में हो। बाकी जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है और सिंपल चल रही है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तबीयत अच्छी रहेगी, खाली ये 4-5 साल थोड़ी सी नरम गरम तबीयत रहेगी आपकी। तो तबीयत वाला सवाल भी आ गया, आपका परिवार वाला सवाल भी आ गया। अब आपकी फेट लाइन को देखें तो नॉन स्टॉप चली। उस फेट लाइन पर एक 27 के आसपास कोई कट है,
एक 31 के आसपास कट है, 31 32 के आसपास। एक कट उम्र लगभग 50 के आसपास आपके जीवन में कट है, कोई ना कोई रुकावट आई होगी, कोई खर्च आया होगा। एक अच्छी सी कट या खर्च आया होगा, ये उम्र 58 के आसपास आपके जीवन में। और एक 58 और 5 63 के आसपास या 64 के आसपास कोई ना कोई खर्च आया होगा आपको। और उसके बाद ये सीधी अच्छी सी सुंदर रेखा चल रही है, तो फाइनेंशियल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हेल्थ थोड़ी नरम गरम रहेगी 4-5 साल, तो थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कभी पैर दुखेंगे, कभी हाथ दुखेंगे, कभी बुखार आएगा, इस तरह की छोटी मोटी तकलीफ़ें आपको आएगी। फिर वेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल्थ का मनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम है पारिवारिक समस्याओं का रहेगा, इसका मैं आपको इलाज दे दूंगा। आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।